जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और नए साल की बधाई आपको। नया साल आपका अच्छा जाए और हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज हम जो है इंटरमीडिएट में संभावित प्रश्न जो आएंगे प्री बोर्ड या यूपी बोर्ड में, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों की परिचर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है। कलम का सिपाही पहला है शांति जोशी, अमृत राय, रामविलास शर्मा, यशपाल। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन होगा अमृत राय। तो अमृत राय इसका सही है, अमृत राय। हंस पत्रिका दूसरा है, हंस पत्रिका के संपादक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं और ये सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। लेकिन पूछा गया हंस पत्रिका के संपादक कौन? जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक थे और मुंशी प्रेमचंद्र को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये बातें ध्यान रखना, आपके काम आएंगी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कवि भूषण, है ना, मुंशी इंशाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, जटमल। आप लोगों ने कवि भूषण के विषय में भी पढ़ा होगा कक्षा 11 में, है। तो बहुत ही अच्छे वीर रस के कवि हैं कवि भूषण। मुंशी इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन यहाँ पर गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आप लोग जो है वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा हो। इसमें अगला लिखा गया है कि कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी हो जाता है कि नहीं शब्द लगा देते हैं, तब थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें लिखा गया कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। ऑप्शन में देखिए, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब और पृथ्वी पुत्र। देखो, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब, ये सारी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा कि कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। तो बच्चों, पृथ्वी पुत्र जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। तो ये है किसका? ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध संग्रह है, जिसको आपने पढ़ा होगा, पहला लेसन इंटर में आता है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। तो इनका निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र। तो यहाँ पर बच्चों चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी 3 रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, लेकिन पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का, इसलिए चौथा ऑप्शन में इसमें टिक लगाया, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी रचना नहीं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बड़े ध्यान से देखिए और आप लोग तैयारी करते रहिए। साहित्य का श्रेय, अगला क्वेश्चन, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है। ये साहित्य का श्रेय और प्रेय ये कब संपादित हुआ? ये 1953 में, 1953 में। ये बात ध्यान रखना। पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा श्याम सुंदर दास। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तीसरा ऑप्शन, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार का।
अगला क्वेश्चन प्रश्न, अब ये देखो 5 क्वेश्चन गद्य से और 5 क्वेश्चन पद्य से पूछे जाते हैं। आज इस प्रकार से 10 नंबर बहुविकल्पीय इंटरमीडिएट में आते हैं। और अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ना शुरू कर दो, प्लेलिस्ट जा करके देख लेना इंटरमीडिएट की, है ना, हमारे चैनल पर एसपीजी क्लासेज में, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 2 का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई सन 1932 में, सन 1936 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, अच्छा बताओ। यहाँ सही ऑप्शन होगा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बच्चों लिखा है अगला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग की रचना है। पहला गुंजन, दूसरा गीतिका, तीसरा प्रिय प्रवास और चौथा है ग्राम्य। बच्चों देखो ग्राम्य तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास से आपने पवन दूतिका भी लिखा पढ़ा है इंटरमीडिएट में, जिसके लेखक हैं जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास ये द्विवेदी युग की रचना है, ये बच्चों ध्यान रखिए। अगला है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन कि अष्टछाप के कवि नहीं है। और एक बात बताएं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन है, ये ध्यान रखो। तो सूरदास नंबर 1, नंबर 2 कुंभरदास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 कृष्णदास, नंबर 5 नंददास, नंबर 6 छीत स्वामी और नंबर 7 गोविंद स्वामी और नंबर 8 चतुर्भुज स्वामी। ये हैं अष्टछाप के कवि। तो यहाँ पर एक नाम नहीं मैच कर रहा, चौथा ऑप्शन भिखारी दास। तो भिखारी दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला बच्चों देखिए, इनमें से प्रयोगवादी कवि है भूषण, बिहारी, पंत, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासन अज्ञेय। कवि भूषण देखो, बिहारी तो रीत काल के हैं और सुमित्रानंदन पंत तो छायावाद के हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों प्रयोगवाद के मेन कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वासन अज्ञेय। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों अंगा नंबर में आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत, चौथा महादेवी वर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। आपके कमेंट करने से आप मेरे वीडियो में जुड़ जाते हैं, मेरा मनोबल ऊंचा होता है, मेरे अंदर हिम्मत आती है, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ईश्वर करे आपका 2022 सन अच्छा जाए और आपके अच्छे नंबर आए और आप जो है हिंदी में अच्छे नंबर लाए, आपका डिवीजन, आपका परसेंटेज अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ द लक। धन्यवाद।